शुरुआत के सीन में एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक बड़े से क्यूब में बंद था। उसमें अलग अलग कंपार्टमेंट भी थे। फिर वो वहां से निकलने की कोशिश करता है और एक कमरे में जाता है जहां उस पर लिक्विड का छिड़काव होता है। वो ये सोच के घबरा जाता है कि ये एसिड है, मगर उसे पता चलता है कि ये मीठा पानी जैसा कुछ है, इसलिए अपनी प्यास बुझाने के लिए उसे पी लेता है। हालांकि वो लिक्विड धीरे धीरे रासायनिक पदार्थ में बदल जाता है जो कि उसके पूरे शरीर को कुछ ही मिनटों में पिघला देता है, जिससे वो मारा जाता है। तब पता चलता है उन सभी कमरों पे निगरानी रखी जा रही है और वहाँ दो टेक्नीशियन एरिक और डॉट दिखते हैं। उन्हें ये भी नहीं पता कि उनका मालिक कौन है और उन्हें उन फाइलों को देखने से मना था जो उनके काम से संबंधित नहीं है। इस प्रतिबंध के बावजूद एरिक क्यूब के अंदर हो रहे रहस्यमय घटनाओं को जानने के लिए उत्सुक था और वो इस बारे में डॉट से पूछताछ करने की कोशिश करता है। हालांकि वो कुछ भी बताने से मना कर देता है और उनके बातचीत से पता चलता है कि उन्हें इतना ही पता है कि या तो इनको मौत की सजा दी गई है या उनकी मर्जी से मनोवैज्ञानिक प्रयोग के लिए चुना गया है। अपने काम के दौरान दोनों शतरंज खेलने में व्यस्त रहते हैं। एरिक डॉट की अगली चाल की भविष्यवाणी करता है जिससे पता चलता है कि वो कितना तेज है और उन्हें खाने के रूप में कुछ गोलियां भी दी जाती है। एक दिन एरिक और डॉट को एक बहुत जरूरी काम सौंपा जाता है जिसमें उन्हें कैसेंड्रा रेंस नाम की औरत की यादों को रिकॉर्ड करना है और उसे मिटाना है। उसकी यादों में एरिक देखता है कि कैसेंड्रा और उसकी बेटी खुशी से एक जंगल में घूम रहे हैं, मगर तभी अचानक से एक नकाब पहना सैनिक उनका अपहरण कर लेता है और उन्हें सिडेक्टिव इंजेक्शन देता है। हालांकि बेहोश होने से पहले कैसेंड्रा उसका नकाब हटाने में कामयाब रहती है। उस आदमी के माथे पे एक क्यूब जैसा टैटू बना हुआ था। बाद में उसको होश आता है और वो खुद को एक क्यूब में बंद पाती है। वो मदद के लिए चिल्लाती है, मगर जैसा उम्मीद था कोई भी उसकी बातें नहीं सुन सकता। अब ये सोच के उसकी किस्मत उसके हाथ में है, वो यहाँ से निकलने का रास्ता खोजने लगती है। वो किसी तरह बगल वाले कमरे में पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही वो वहां जाती है रोबोट अस्केल नाम का कैदी उसे जमीन पे फेंक देता है। थोड़ी देर बाद उन्हें एहसास हो जाता है कि वो भी उनकी तरह कैदी है। यहाँ कैसेंड्रा तीन और लोगों से मिलती है, जेलिको, मेयरहोल्ड और बार्टो, और ऐसा लगता है वो यहाँ हफ्तों से फंसे हुए हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि रोबोट के माथे पे भी उस सैनिक की तरह ही क्यूब का टैटू बना हुआ था, मगर यहाँ किसी को भी अपनी पिछली बातें याद नहीं है और उन्हें ये भी याद नहीं है कि वो यहाँ कैसे पहुंचे। और यहाँ से भागने की इच्छा से प्रेरित होकर वो एक दिशा में आगे बढ़ने का फैसला करते हैं और क्यूब के ट्रैप से बचते हुए अगले क्यूब में जाने से पहले बार्टो को अपना जूता फेंकता है। और जब उसे कुछ गलत महसूस नहीं होता तो वो मान लेता है कि ये कमरा सुरक्षित है, तो वो अंदर चला जाता है। दुर्भाग्य से उसकी धारणा गलत साबित होती है क्योंकि वो जल्दी ही धागों के जाल में फंस जाता है जो कि धीरे धीरे टाइट होता जाता है और उसके शरीर को टुकड़ों में काट देता है। अब बाकी बचे लोग इस घटना के बाद भी भागने का रास्ते को खोजना जारी रखते हैं। थोड़ी देर चर्चा करने के बाद उन्हें पता चलता है क्यूब के अंदर प्रत्येक दरवाजे पे इंग्लिश का वर्ड है, जिससे कैसेंड्रा का अनुमान था कि ये वर्ड हर रूम के पोजीशन को बताता है और उनका अनुमान था कि यहाँ टोटल 26 रूम होंगे जो इंग्लिश वर्ड के संख्या के बराबर है। अब दूसरे लोग दूसरे रूम के वर्ड का पता लगाते हैं और उन्हें एहसास होता है कि जेड वर्ड वाला कमरा ही सुरक्षित होगा। इस बीच एरिक जिज्ञासु हो जाता है और ये पता लगाने की कोशिश करता है कि इन लोगों को यहाँ क्यों बंद किया गया है। फिर वो डोड को अच्छे से चेस खेलना सिखाने की पेशकश करता है और कहता है कि डोड यहाँ की उसे सच्चाई बताए। डोड इस प्रस्ताव को मान जाता है और उसे क्यूब के तीसरे एग्जिट के बारे में बताता है, मगर और कुछ भी बताने से मना कर देता है। अगले सीन में एरिक की जिज्ञासा और बढ़ जाती है जब वो देखता है कि कैसेंड्रा की सहमति पत्र गुम है। वो तुरंत डोड को सूचित करते हुए कहता है कि वो जो कुछ कर रहे हैं इलीगल है, लेकिन डोड फिर से ये मानने से मना कर देता है। फिर उसका ध्यान अखबार में कैसेंड्रा की फोटो पे जाता है जिससे पता चलता है कि वो एक पॉलिटिशियन है। इससे एरिक को एहसास हो जाता है कि क्यूब में अपराधी नहीं बल्कि मासूम लोगों को भी बिना उनकी मर्जी के यहाँ रखा जा रहा है। कुछ समय बाद एरिक और डोड को एक कॉल आता है जो कि उनके किसी सुपीरियर का था और पता चलता है उस प्रक्रिया में उनका पुराना साथी भी शामिल है जिसका नाम ओवन है। अब उस पे क्यूब में टेस्ट किया जाएगा। इस काम के लिए डोड एक मशीन तैयार करता है जहाँ एक कैमरा और एक यस और नो का बटन था। जैसे ही ओवन एक कमरे के पास पहुंचता है वो एक मोटी जंजीर में फंस जाता है। इस प्रक्रिया में ओड ओवन से सवाल करता है जैसे कि उसका नाम और क्या वो भगवान में मानता है। ओड की आवाज सुनने के बाद भी ओवन उसे पहचान नहीं पाता, जिसे पता चलता है उसकी याददाश्त भी मिटा दी गई है। वो पहले का सही उत्तर देता है जिसपे डोड यस बटन दबाता है। हालांकि दूसरे क्वेश्चन में ओवन भगवान पे अपने विश्वास को नकार देता है जिससे ओड नो बटन दबा देता है। जैसे ही वो ऐसा करता है ओवन को आग अपनी चपेट में ले लेता है और वो मारा जाता है। ये सब जान के एरिक घबरा जाता है कि किसी भी वक्त उसका भी यही हाल हो सकता है। अब वो परेशान होकर सोचता है कि क्यूब में लोगों को जबरदस्ती यहाँ उनकी मर्जी के बगैर यहाँ भेजा जा रहा है। कुछ घंटे बाद एरिक सोच सोच के इतना पागल हो जाता है कि वो भी क्यूब
क्यूब में जाने का निर्णय ले लेता है ताकि वो सभी लोगों को बचा सके। फिर वो एक लिफ्ट में जाता है जहाँ उसे जाना मना था। वो लिफ्ट उसे क्यूब तक ले जाती है। फिर अपना ज्ञान का उपयोग करते हुए एरिक उस जगह का नक्शा बनाता है और याद कर लेता है। इस बीच कंट्रोल रूम में जैक्स नाम का एक वरिष्ठ अधिकारी पहुंचता है। वो एरिक के कंट्रोल रूम में जाने की बात को जान चुके थे, इसलिए वो उसके ठिकाने को ट्रैक करने के लिए नियंत्रण मशीन का उपयोग करते हैं। इन सब के बीच जैक्स डॉड को ऑर्डर देता है कि कैसेंड्रा और बाकी लोगों पर नीडल टेस्ट को शुरू कर दे। अब क्यूब के अंदर जेलिको एक कमरे की जांच करने के लिए जाती है। वो ऐसा नहीं करना चाहती थी मगर उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। दुर्भाग्य से उसका निर्णय खराब निकलता है। जैसे ही वो अंदर जाती है दरवाजा बंद हो जाता है। कैसेंड्रा जल्दी से दरवाजा खोलती है मगर बहुत देर हो चुकी थी। जेलिको पहले ही वहाँ से गायब हो चुकी थी। इस घटना से पता चलता है कि यहाँ हर क्यूब मूव कर रहा है। इस बीच जैसे ही जेलिको कमरे की जांच कर रही होती है, डॉड उसे ढूंढ लेता है और सिडेटिव इंजेक्शन उसके पैरों में दे देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। कुछ घंटों बाद कैसेंड्रा और उसका ग्रुप जेलिको को बेहोश पड़ा हुआ पाते हैं। मेयरहोल्ड सावधानी से उसके पास जाता है और उसके शरीर को घुमाता है और उसे पता चलता है कि उसका शरीर किसी चीज से इन्फेक्टेड हो गया है। ठीक तभी जेलिको जाग जाती है और मेयरहोल्ड को पकड़ लेती है और मदद की गुहार लगाती है। हालांकि मेयरहोल्ड अपने को बचाने के लिए उसे पीछे धक्का दे देता है जिससे उसका सर दीवार पर टकराता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। बाद में पता चलता है कि उसके हाथ पे एक स्क्रैच लग गया था और वो कुछ कर पाता उससे पहले उसके शरीर में इन्फेक्शन फैलना शुरू हो जाता है। अब खतरे को पहचानते हुए रोबोट कहता है कि उन्हें मेयरहोल्ड को पीछे छोड़ देना चाहिए। उसका कहना था कि वो आदमी उन्हें धीमा कर देगा या उन्हें भी इन्फेक्टेड कर देगा। हालांकि इस सब के बावजूद भी कैसेंड्रा उसे पीछे नहीं छोड़ना चाहती थी। जब मेयरहोल्ड भी विनती करता है तो रोबोट मान जाता है, लेकिन इस शर्त पे कि सभी क्यूब का निरीक्षण वही पहले करेगा और मेयरहोल्ड इस बात के लिए मान जाता है और वो अपनी यात्रा जारी करते हैं। अगले सीन में मेयरहोल्ड उनके नीचे स्थित एक कमरे की जांच करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक रोबोट उसे नीचे की ओर धकेल देता है और कमरे में एक जाल था जो कि बहुत कंपन वाली आवाज पैदा करता है जिसे मेयरहोल्ड सेकंडों में मारा जाता है। कैसेंड्रा अपनी निराशा व्यक्त करती है और इससे उनके बीच बहस शुरू हो जाती है। वो उसे विश्वासघाती कहती है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। तभी एरिक कमरे में प्रवेश करता है और दावा करता है कि रोबोट ने जो किया सही किया क्योंकि वायरस बहुत ज्यादा खतरनाक था। इसके बाद एरिक अपना परिचय एक कर्मचारी के रूप में देता है और क्यूब के बारे में सीक्रेट इंफॉर्मेशन बताता है। वो बताता है यहाँ आने वालों ने अपने आप को वॉलंटियर किया था। हालांकि गुस्से में रोबोट कहता है कि उसने कभी भी किसी सहमति पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया था और उसने कोई भी अपराध नहीं किया है। मगर एरिक कहता है कि शायद तुम ये भूल गए होगे और ये भी बताता है कि मुझे कैसेंड्रा का सहमति पत्र नहीं मिला था। फिर कैसेंड्रा अपनी बेटी के बारे में पूछती है जिसपे एरिक उसे कुछ स्केच दिखाता है जो उसने कैसेंड्रा के सपनों में देखा था। कैसेंड्रा गुस्से में उस पर हमला कर देती है, लेकिन रोबोट उसे रोकता है और कहता है ये आदमी उनको यहाँ से निकालने में मदद कर सकता है। एरिक भी कहता है कि वो यहाँ मदद करने के लिए ही आया है। दूसरी तरफ जैक्स के कर्मचारी एरिक का पता लगाते हैं और उसे डिस्प्ले पे दिखाते हैं। फिर जैक्स उन्हें हर कमरे के कोड को मिटाने को कहता है और तीनों को एक रूम में पहुंचने के बाद उस कमरे के चारों तरफ करंट का जाल फैला देता है। तभी वहाँ की बिजली चली जाती है और पता चलता है डॉड ने अपना मन बदल लिया था और उसी ने ये छेड़छाड़ की थी। ये क्यूब के सभी जाल को बंद कर देता है और सिस्टम रीसेट मोड पे चला जाता है। अब एरिक समझ जाता है कि ये जरूर डॉड ने ही किया होगा, इसलिए घड़ी में 10 मिनट सेट करता है और सबको बाहर लेके एग्जिट की तरफ जाता है। अब कंट्रोल रूम में जैक्स को डॉड के इस विश्वासघात के बारे में पता चल जाता है और वो उसे मार देता है। इसके बाद वो रोबोट के दिमाग में लगाए गए चिप को एक्सेस करता है जिससे वो रोबोट के शरीर पे नियंत्रण पा लेता है। फिर वो प्रोग्रामिंग में हेरफेर करके रोबोट को दूसरों को मारने के लिए कहता है। इससे पहले कि वो क्यूब से बाहर निकल पाते रोबोट आज्ञा का पालन करता है और कैसेंड्रा पे अटैक कर देता है। हालांकि दोनों टीम बना के किसी तरह उसे वश में करने में कामयाब रहते हैं। फिर दोनों आगे बढ़ते हैं और एग्जिट रूम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन पाते हैं कि रोबोट उनका वहां इंतजार कर रहा है और वो उन पे फिर से हमला कर देता है और एरिक का गला दबा के मारने की कोशिश करता है। लेकिन कैसेंड्रा बचाव के लिए आती है और एक नुकीली धातु का वस्तु उसमें घुसा देती है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर दोनों जल्दी से एग्जिट बंद होने से पहले वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद कैसेंड्रा और एरिक तैर के झील में निकलते हैं। वो जंगल से होके भागते हैं जो कैसेंड्रा के सपनों में दिखा था। दुर्भाग्य से जैक्स के सैनिक भी जंगल में पहुंच जाते हैं और उनका पीछा करते हैं। भागने के दौरान एरिक को सुई
लग जाती है जिससे वो बेहोश होने लगता है, मगर बेहोश होने से पहले वो सैनिक को रोकने में कामयाब रहता है, जिससे कैसेंड्रा को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। बाद में एरिक को होश आता है और वो पाता है कि वो एक सर्जिकल रूम में है, जहाँ जैक्स बताता है कि एरिक को राजद्रोह का दोषी ठहराया गया है और वो परीक्षण में भाग लेने के लिए भी सहमत है। जैक्स एरिक को सहमत पत्र दिखाता है जिसपे पहले से ही हस्ताक्षर किया हुआ था। हालांकि एरिक को इसके बारे में कुछ भी याद नहीं है। इसके बाद एक सर्जन एरिक के दिमाग को बदलने के लिए आगे बढ़ता है। इसके दौरान वो सपना देखता है कि कैसेंड्रा अपनी बेटी के साथ मिल गई है। लास्ट सीन में एरिक जो मानसिक रूप से बीमार है उसे क्यूब में रखा जाता है। वहाँ वो नए कैदियों के साथ है, जहाँ वो बार बार कमरे के रंग का जिक्र करता है और वापिस अगले कलर वाले कमरे में जाने की इच्छा व्यक्त करता है। और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।